हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी 888। गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं, बहुत अच्छे से आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। डियर, अगर आप मेरे चैनल पर आएँ तो रिक्वेस्ट करूंगी कि सब्सक्राइब करें इस चैनल को, एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। ओके, चलिए देखते हैं गाइस कि आपके जो पर्सन है वो आपको क्या कन्फेस करना चाहते हैं। लेट्स सी। ओके गाइस, तो यहाँ पर आंसर आ रहा है ट्रस्ट, एक्सप्रेस योर लव, पैशन, डिसेप्शन, रिलीज योर एक्स, फाइनेंसेस एंड करियर, फ्री योर सेल्फ, सोलमेट, कीप एन ओपन माइंड, फ्लर्ट। ओके, तो फर्स्ट कार्ड वी हैव ट्रस्ट। द सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। आपके जो पर्सन है वो शायद आपको ये कन्फेस करना चाहते हैं कि इन्होंने पहले आपको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं किया अपनी लाइफ के अंदर, क्योंकि शायद ये कहीं ना कहीं आप पर उतना ज़्यादा ट्रस्ट कर नहीं पा रहे थे, या फिर ये आपको अपनी फीलिंग्स को ऐसा लग रहा था कि आप समझ नहीं पाएंगे, आपको ये समझा नहीं पाएंगे। सो इन्होंने लगता है एक्सप्रेस योर लव की भी एनर्जी से शायद इन्होंने अपनी लाइफ में आपके बारे में जो भी ये सोचते हैं, जो भी ये फील करते हैं, जो भी इनकी फीलिंग्स हैं, उनको ट्रस्ट करके आपको एक्सप्रेस ही नहीं कर पाया। एक्चुअली कोई भी इंसान अगर आपको ट्रस्ट नहीं करता है तो वो आपको अपनी सारी बातें नहीं बता सकता है, अपने आप को कभी आपके सामने एक्सप्रेस नहीं करता है। तो आपके जो पर्सन हैं वो यही कहने की कोशिश कर रहे हैं, कन्फेस कर रहे हैं आपसे कि आपको इन्होंने फुली ट्रस्ट नहीं किया था पास्ट में। इसी वजह से इन्होंने आपको सारी चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं किया और आपको ये भी बताने की कोशिश नहीं की कि आपके लिए कितना और कैसे फील करते हैं। कोई भी जेस्चर इन्होंने आपकी तरफ नहीं दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा था कि ये शायद आप पर विश्वास नहीं कर पाएंगे या फिर आप उनके भरोसे के लायक नहीं हैं। पास्ट में इनको बड़ी दिक्कत थी शायद आपसे, या फिर इनको फुली ट्रस्ट नहीं था आपके ऊपर। बट राइट नाउ ये पर्सन कह रहे हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट वर्दी इंसान हैं और इनसे बहुत बड़ी गलती हुई है ये कि इन्होंने आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया, इन्होंने आपको सारी चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं किया, अपनी सारी बातों को इन्होंने आपको खुलकर नहीं बोला। ओके, नेक्स्ट कार्ड वी हैव पैशन एंड डिसेप्शन। डेफिनेटली इस पर्सन ने आपको मतलब अलग चीज़ें दिखाई हैं। ये पर्सन बोल रहे हैं कि आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट थे, पर इन्होंने आपको शो किया डिसेप्शन। ठीक है, यहाँ पर लिखा है समवन इज वियरिंग अ फॉल्स सेल्फ मास्क इन दिस रिलेशनशिप। ठीक है, इस पर्सन ने आपको रियल फेस नहीं दिखाया। ये आपको लाइफ के अंदर आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा पैशनेट थे, लेकिन ये अपना पैशन आपकी तरफ एक्सप्रेस नहीं कर पाए। यहाँ पर अगेन एक्सप्रेस योर लव की एनर्जी, जैसे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है कि पर्सन अपनी लाइफ में आपको ये नहीं बता पाए कि ये आपके लिए क्या फील करते हैं, अपनी लव को एक्सप्रेस नहीं कर पाए। उल्टा इन्होंने ये दिखाने की बजाय कि आपके लिए कितने पैशनेट, इन्होंने आपको ये दिखाया कि आपकी लाइफ में ये डिसेप्टिव है। कहने का मतलब ये हो गया कि इनको दिखाना चाहिए था कि आपके लिए पैशनेट है, सच बोलना चाहिए था, पर ट्रस्ट ना होने की वजह से इन्होंने झूठ बोला और अपनी डिसेप्टिव एनर्जी को आगे रखा। ठीक है, इस चीज़ को ये पर्सन कन्फेस कर रहे हैं और बहुत स्ट्रांगली ये पर्सन इस चीज़ को कन्फेस कर रहे हैं। ओके, ऑल्सो यहाँ पर ऐसा मैसेज मिल रहा है डियर कि आपके जो पर्सन है वो ये भी कहने की कोशिश करे कि बहुत सारी ऐसी बातें या ऐसी चीज़ें हैं जो इनके अंदर थी नहीं, बट आपने इनके बारे में जान ली, और जो बहुत सारी चीज़ें इस पर्सन के अंदर थी जो शायद आप जान नहीं पाए। कुछ ऐसा ही बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि काफ़ी कुछ जो आपने अपनी लाइफ के अंदर इनके बारे में एज्यूम किया वो गलत है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें थी जो इनके अंदर जानने लायक थी जिन्हें आप जान नहीं पाए। और जो चीज़ें आपने इनके बारे में जान ली या समझ ली, इनके बिहेवियर को देख कर, इनके आचरण को देख कर, इनके इनकी चीज़ों को देखकर, वो एक्चुअली में सच नहीं है। ठीक है, वो उतनी सच नहीं है।
ओके यहाँ पर ये मैसेज दे रहे हैं फाइनेंसेस एंड करियर रिलीज योर एक्स, कि यहाँ पर इधर पे अगर कोई भी इंसान इस पर्सन की लाइफ के अंदर पास्ट में आ गया है या फिर इन्होंने आपको रिलीज़ किया है अपनी लाइफ के लाइफ से, तो ये पर्सन कह रहे हैं कि उसका एकमात्र सिर्फ यही कारण था कि आपकी और इनकी लाइफ में, इनके फाइनेंसेस में, करियर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, और कोई रीज़न की वजह से इन्होंने आपको नहीं छोड़ा है, और कोई भी रीज़न की वजह से इन्होंने आपसे दूरियां नहीं बनाई हैं, आपसे कन्फेस कर रहे हैं। यानी सिर्फ एक ही रीज़न था, और वो था इनकी लाइफ में इनके फाइनेंसेस एंड करियर। फाइनेंसेस एंड करियर थे जो इस लाइफ में, इनकी लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम बने हुए थे, और जो आपको ये पर्सन एक्सप्रेस नहीं कर पाए कि इनकी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, करियर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, और इसी वजह से इन्होंने आपको रिलीज़ किया था, क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि आप उस लाइफ का हिस्सा बने जहाँ पर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, जहाँ पर करियर में प्रॉब्लम्स हैं। ऐसी लाइफ का हिस्सा ये पर्सन आपको नहीं बनाना चाहते। यही एकमात्र कारण था कि इन्होंने आपको अपनी लाइफ से दूर किया या एक सेपरेशन क्रिएट किया। हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको रीजंस कुछ भी दिखाए हो, क्योंकि यहाँ डिसेप्शन का कार्ड है, तो हो सकता है इस पर्सन ने आपको रीजंस चीटिंग दिखाए हो, रीजंस धोखेबाजी दिखाए हो, बट ये रियलिटी नहीं है। इस पर्सन ने एक फॉल्स मास्क पहना हुआ है, और ये बातें सारी छुपा कर करते हैं, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सामने बहुत अच्छा बनते हैं और पीठ के पीछे गलत काम करते हैं। इस पर्सन की जो एनर्जी है वो ये है कि ये पीठ के पीछे बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन सामने ये अपनी अच्छाई नहीं दिखाते हैं। सामने ये जो भी काम करते हैं लोग इनको गलत ही समझते हैं। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं ज़िंदगी के अंदर कि जिनकी नीयत साफ होती है, लेकिन लोग उनको गलत समझ लेते हैं उनकी पर्सनैलिटी को लेकर। तो कुछ ऐसा यहाँ पर मैसेज है, बिकॉज ये पर्सन ना अपनी सारी बातें किसी को भी जल्दी बोलते नहीं हैं, किसी पर भी जल्दी ट्रस्ट नहीं करते हैं। बहुत मुश्किल होता है इस पर्सन को किसी के लिए भी ट्रस्ट करना। इस पर्सन के लिए बहुत मुश्किल होता है किसी को भी ट्रस्ट करना, ठीक है। तो ये कितने भी पैशनेट हो, कितने भी इस पर्सन के मन में लव भरा पड़ा हो, बट एक्सप्रेस करने में इस पर्सन को बहुत प्रॉब्लम होती है। थ्रॉट चक्र इस पर्सन का डिस्टर्ब हो सकता है, और ये पर्सन हमेशा ही लोगों के द्वारा गलत जज कर लिए जाते हैं, गलत ऑब्जर्व कर लिए जाते हैं, ठीक है। और ये पर्सन कह रहे हैं कि भाई कोई भी और एक्स्ट्रा रीज़न नहीं था आपसे सेपरेशन क्रिएट करने का। ओनली रीज़न इज़ फाइनेंसिस एंड करियर, ठीक है। एक ही रीज़न था, वो था फाइनेंसिस और करियर, ठीक है। फाइनेंशियल इशू था इस पर्सन की लाइफ में, इसकी वजह से इस पर्सन ने आपको रिलीज़ किया है। फ्री योर सेल्फ एंड सोलमेट, यहाँ पर ये पर्सन जो है वो आपसे इस वक्त में ये भी कन्फेस कर रहे हैं कि ये अपने आप को मतलब फ्री करना चाहते हैं चीज़ों से, जहाँ पर भी इन्होंने अपनी सोच से अपने आप को बांध रखा है। कई बार लाइफ के अंदर आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, कई बार आपकी लाइफ में कोई भी एक्स्ट्रा सिचुएशन नहीं होती है, ठीक है। कई बार सिचुएशन और प्रॉब्लम्स आप खुद क्रिएट करते हो ओवर थिंकिंग करके, ठीक है। सो आपके पर्सन एक बड़े ओवर थिंकर हो सकते हैं, जिसकी वजह से इस पर्सन ने अपने आप को ही चीज़ों में जकड़ लिया है, बांध लिया है, जहाँ से ये अपने आप को फ्री नहीं कर पा रहे हैं। तो फिलहाल ये पर्सन ये मैसेज दे रहे हैं कि रेडी है अपने आप को फ्री करने के लिए, बिकॉज सोलमेट, बिकॉज यहाँ पर ये पर्सन कह रहे हैं कि यू आर माई सोलमेट। यहाँ पर ये पर्सन आपको कन्फेस कर रहे हैं कि यू आर माई सोलमेट। तो अगर आप इस पर्सन के सोलमेट हैं, डेफिनेटली अपने आप को फ्री करना चाहते हैं उन चीज़ों से जहाँ पर किसी ने इनको नहीं बांधा, किसी ने इनको पकड़ कर नहीं बांधा, इन्होंने खुद को अपने आप ही बांधा, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ये पर्सन अपनी लाइफ का कंट्रोल अपनी लाइफ में खुद लेना चाहते हैं। इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ माई लाइफ। ये पर्सन अपनी ही लाइफ की कंट्रोल खुद, अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में दोबारा से लेना चाहते हैं, और अपनी लाइफ में जहाँ पर भी लोगों ने इनको परेशान करने की कोशिश की है या फिर इनको सोच में बांधने की कोशिश की है, वहाँ से ये फ्री हो रहे हैं। और फ्री होने का सिर्फ एक ही रीज़न है, और वो है आप। बिकॉज इन्होंने पास्ट में आपको रिलीज़ किया अपने फाइनेंसिस की वजह से, बट अब जब इनको ये रियलाइज़ हो रहा है तो ये आपको फ्री नहीं करना चाहते, ये खुद को फ्री करना चाहते हैं आपके लिए। ओके, नाउ कीप एन ओपन माइंड एंड फ्लर्ट। ओके, ये पर्सन थोड़े से फ्लर्टी हो सकते हैं, या फिर इनका थोड़ा स्टबर्न नेचर हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी टू अदर्स। यहाँ पर थोड़ा फ्लर्टी काइंड ऑफ नेचर इस पर्सन का हो सकता है, बट यहाँ पर ये पर्सन कह रहे हैं कीप एन ओपन माइंड, ठीक है। ये पर्सन जैसे आपसे कह रहे हो कीप एन ओपन, मतलब इसको खुले दिल से लो। कहने का मतलब ये है कि अगर ये पर्सन किसी से बातचीत करे, इट डजेंट मीन कि इस पर्सन के मन में उसके लिए कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं, या इनके मन में वो इंसान है। नो, इनका वो नेचर है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके पर्सन ने पास्ट में ऐसा किया हो सकता है कि किसी के साथ फ्लर्ट कर लिया, किसी के साथ बात कर ली, तो वो चीज़ आपके मन में एक इनसिक्योरिटी पैदा करती है, आपके मन में एक जेलसी फैक्टर लेकर आती है। बट ये पर्सन कह रहे हैं कि वो भी एक तरीके से
ट्रू नहीं है, बिकॉज इस पर्सन का जो नेचर है वो बहुत ज़्यादा फ्लर्टी नेचर है, ठीक है। सो वो पर्सन बोल रहे हैं कि कीप एन ओपन माइंड, उस चीज़ को ना खुले दिल से लो, मतलब आप उस चीज़ को ऐसे मत लो कि ये इंसान गलत है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है योर सोलमेट मे डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप्स एंड एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि हो सकता है कि आप जैसे एक्सपेक्ट करते हो जिस इंसान को कि वो ऐसा होना चाहिए, ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, उससे वो इंसान डिफरेंट हो सकता है। आपके पर्सन यही कह रहे हैं कि मैं उस सब चीज़ों से डिफरेंट हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं लॉयल नहीं हूँ, ठीक है। बहुत सारे लोगों का नेचर ऐसा होता है कि उन्हें अपोजिट जेंडर से बात करने में बड़ा मज़ा आता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो सबको अपनी दिल में जगह दिए हुए, अपनी लाइफ में जगह देना चाहते हैं। नो नो नो, उनका नेचर है, उनको कम्युनिकेट करना बड़ा अच्छा लगता है। तो उसी तरीके का मैसेज कुछ ये देने की कोशिश कर रहे हैं कि कीप एन ओपन माइंड, ठीक है। इसको खुले दिल से लो, ओपन माइंड से लो, इसको ऐसे मत लो कि मैं गलत हूँ या मैं गिरा हुआ हूँ या मैं गिरी हुई हूँ या मैं गलत हूँ, ठीक है। कुछ इस तरीके का यहाँ पर मैसेज है। एंगेजमेंट, योर लव लाइफ इज असेंडिंग टू अ हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट, आपके पर्सन आपके साथ एंगेजमेंट करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को एक हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं कि असेंड हो लव लाइफ, ठीक है। ये कनेक्शन बहुत ऊपर तक जाए, ये चीज़ें ये पर्सन आपके साथ कन्फेस कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। लेट्स सी मोर। यहाँ पर एक पर्सन आपके जो हैं वो आपको ये मैसेज दे रहे हैं, आपसे कहना चाहते हैं कि क्या आप उनसे शादी करेंगे, ठीक है। एंगेजमेंट का कार्ड है। ओके, एट ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके जो पर्सन है वो ये कह रहे हैं कि वो आपके साथ रहकर कितनी भी मेहनत कर सकते हैं ठीक है। आपके साथ रहकर वो कितना भी काम कर सकते हैं, उन्हें कोई थकान नहीं होती है, कोई दर्द महसूस नहीं होता है, किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होती। बट आपके इस पर्सन की लाइफ में ना होने की वजह से ये पर्सन हैंग हो जाते हैं, फिर इनका ना तो काम करने में मन लगता है, ना ही कोई चीज़ करने में मन लगता है, और पूरी तरीके से इस पर्सन को ऐसा लगता है कि हैंग हो चुके हैं। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी, ये पर्सन आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा इमोशनल है, बहुत ज़्यादा ये पर्सन आपके लिए फील करते हैं, एंड बोल रहे हैं नाइन ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट आप ही हो। इस पर्सन की लाइफ में विश फुलफिलमेंट आप ही हो, ये पार्टनर आपको बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि विश फुलफिलमेंट आप ही हो। ये पर्सन ऐसा कह रहे हैं कि क्या आप इस पर्सन से मैरिज करेंगे, बिकॉज यहाँ पर एंगेजमेंट का कार्ड आया है। तो ये पर्सन शायद आपको मैरिज के लिए प्रपोज करना चाहते हैं, मैरिज के लिए पूछना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, तो ये आपसे शायद इसी तरीके से बोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप इसका कमेंट सेक्शन में आंसर दे सकते हैं कि क्या आप इस पर्सन के साथ मैरिज करना चाहते हैं, ठीक है। क्या आप करना चाहेंगे इस पर्सन के साथ मैरिज। ओके, यहाँ पर है इस तरीके की एनर्जी विथ नाइन ऑफ कप्स, ठीक है। यहाँ पर आपके जो पर्सन है वो आपको अपना विश फुलफिलमेंट मानते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैस्कुलिन्स क्या है ना, देर में चीज़ों को समझते हैं, फैमिलीज के कंपैरिजन में उनको चीज़ें समझ में थोड़ा देर से आती हैं या थोड़ा टाइम लगता है, वो आपकी तरह जल्दी चीज़ों को नहीं अनुभव करते हैं। फीलिंग्स और इमोशंस के मामले में बहुत ही ज़्यादा कच्चे होते हैं, तो आप अगर इन्हें थोड़ा स्पेस देते हैं, थोड़ा टाइम देते हैं, देन इनको रियलाइज़ होता है कि अपनी लाइफ में इनको क्या चाहिए, ठीक है। और इसीलिए कहा जाता है कि मैस्कुलिन्स को समझने के लिए थोड़ा सा टाइम दो। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरा इंसान बात करता है और फिर ब्लॉक कर देता है, फिर बात करता है फिर ब्लॉक कर, आप उससे बात ही क्यों कर रहे हो, ठीक है। आप उसे टोटल टाइम और स्पेस दो, और उसके हाँ और ना से पूछ लो एक बार में कि हाँ और ना डिसाइड कर लो, बार बार मत आया करो लाइफ के अंदर, ठीक है। या तो हाँ या तो ना, या फिर जाओ, ठीक है, हमेशा के लिए। उसका क्या है ना, आप उनको फुल ऑन स्पेस देंगे ना, उनको समझ में आ जाएगी कि उनको क्या चाहिए। आप क्या करते हो, एनर्जी देते रहते हो, तो उनका काम चलता रहता है। जब तक उनका काम चलता रहता है वो डिसाइड करेंगे ही नहीं आपको लेकर कुछ भी, ठीक है ना। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली नज़र आ रही है, आपके पर्सन की तरफ से कन्फेशंस आ रहे हैं आपके लिए, जो मुझे स्ट्रांगली दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। ऑल्सो यहाँ पर yeah, see this card Empress, and this card Knight of Wands. Okay, Eight of Wands भी है, ठीक है, जो मैं बोल रही थी यहाँ पे। ओके, यहाँ पर इस पर्सन के अंदर सबसे ज़्यादा अच्छी आपके अंदर जो क्वालिटी इस पर्सन को लगती है वो है एम्प्रेस, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, लविंग, केयरिंग नेचर, ठीक है, नर्चरिंग नेचर, बहुत ही खूबसूरत हैं आप। ऑल्सो आपके अंदर मदरली क्वालिटीज़ बहुत हाई हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड से पर्सन बहुत ही ज़्यादा आपकी तरफ मुझे आकर्षित नज़र आते हैं। सीधे कार्ड यहाँ पर जैसे ये पर्सन इसी की तरफ आ रहा है, बहुत अट्रैक्ट होते हैं ये पर्सन आपसे, आपकी एनर्जी से,
बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं पर्सन आपसे, आपकी एनर्जी से, और आपसे बातचीत करना इस पर्सन को सबसे ज़्यादा पसंद है। लाइक ये पर्सन बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि आपसे बातचीत करना इस पर्सन के लिए मस्ट है। आपसे बातचीत होती रहती है तो इस पर्सन को ना एक उम्मीद बनी रहती है, या फिर इस पर्सन की लाइफ में खुशी बनी रहती है। अदरवाइज़ बहुत मुश्किल हो जाता है इस पर्सन के लिए चीज़ों को हैंडल करना। ये सारी चीज़ें हैं, ये पर्सन जो आपसे कन्फेस करना चाहते हैं। आप तो बस एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्या आप इस पर्सन से मैरिज करना चाहेंगे? बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है कि इस रीडिंग के थ्रू आपको मैरिज के लिए प्रपोज़ कर रहे हैं, या फिर पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या आप इनसे मैरिज करेंगे, ठीक है, मैरिज करने में इंटरेस्टेड हैं। ऐसा ही आपसे पूछने की कोशिश कर रहे हैं। डेफ़िनिटली ये बहुत ही खूबसूरत रीडिंग है और मुझे बहुत ही खूबसूरत लग रही है। आपसे रेज़ोनेट करती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके ज़रूर बताएँ। वीडियो पसंद है तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड इस पर्सन के क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दें। थैंक यू गाइज़।